वेलकम टू ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो 9th क्लास के अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन के अंदर है तो उसको हम कंसीडर करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर रेस्ट के अंदर है, कि वो हम एक पॉइंट से हम मेज़र करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और सिंपली ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर हम मोशन है वो एक प्लेन के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, वाई एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो सिंपली पोजीशन ए, और यहाँ से कोई पर्सन चला और वो कहाँ पे गया, बी पॉइंट पे। ठीक है, ए से बी वो मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कहाँ से की जा रही है, इस ओ पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट क्या मानते हैं हम, फिक्स मानते हैं। ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव किया है। तो यहाँ पर बात आती है फर्स्ट कि अगर ए से बी तक जो मोशन हुआ, ठीक है, ए से बी तक जो मोशन हुआ उसके अंदर जो पाथ की लेंथ है उसको हमने कंसीडर करना है कि जो पाथ जो टोटल कवर किया है और उसकी क्या लेंथ, पाथ लेंथ। ठीक है, उसको, और वो पाथ लेंथ है वो दो तरह की होगी। पहली होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड क्या है डिस्टेंस। ठीक है, कि अगर ए से बी तक आप इसी रास्ते से गए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, और अगर ए से बी तक आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर गए, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो ये ए और बी के अंदर सबसे कम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है कि अगर ए से बी तक हम गए या फिर सिंपली लें सी से डी तक गए, तो जैसे कि ऐसे मूव करके गए, ठीक है, ये टर्म क्या कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। ये टोटल लेंथ होगी, उसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस। और सी से डी तक डायरेक्ट अगर हम जाएं तो उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सिंपली अगर हम डेफिनेशन दें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, प्लेस। दो प्लेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी ना उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो सेकंड टर्म थी वो थी डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट या फिर कहीं प्लेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। एक अलग टर्म है कि अगर सी से डी तक जाएंगे अगर हम, जो कि क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन है सी से डी तक जब तक नहीं पहुंच जाते डायरेक्शन आपकी एक ही रहने वाली है, बट जब आप डिस्टेंस कवर करते हो तो सी से इधर जा रहे हो, अभी आप बाद में इधर जा रहे हो, बाद में इधर जा रहे हो, तो इनमें ना जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है, डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इसके अंदर क्या रहती है, एक ही डायरेक्शन रहती है। तो इसकी डायरेक्शन रहने के कारण इसको कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर किस लिए लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वो एक ही रहने वाली है। बट अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस के अंदर जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है।
तो एक डायरेक्शन ना होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटी किस कौन कहलाएगी, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, जैसे कि डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अगर आप बात करें स्पीड या फिर वेलोसिटी की, तो सिंपली अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर रेशियो लेते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो टर्म आपकी कहलाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायरेक्शन होती है डिवाइड बाई टाइम, तो वेलोसिटी आएगी जो कि क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट थी वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के बीच की दूरी है, तो कैसे मेजर करोगे, जैसे कि ये पॉइंट ए था, यहां से ये पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच की ये दूरी है, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो सिंपली ऐसा यूनिट के अंदर बात करें तो वो हम लेते हैं मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या कहेंगे, मीटर, डिवाइड में टाइम क्या है, सेकेंड। तो यूनिट होगा इसका वो क्या रहने वाला है, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी होगी उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होगी आपकी, कि ये रेशियो होगा किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, अभी बताया कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यूनिट की अगर बात करें तो ए से बी तक कोई ये पाथ लिया हमने, इसके अंदर लेंथ हमने मेजर करनी है, तो लेंथ किस में मेजर की जाएगी, मीटर के अंदर, और डिवाइड में क्या है, सेकेंड। तो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट देखें दोनों केसेस के अंदर यूनिट क्या रहने वाले हैं, सेम, चाहे क्वांटिटी अलग अलग है। अलग क्यों है, सिर्फ डायरेक्शन का कंसेप्ट अलग है, कि स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ना लेके टोटल लेंथ होगी, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कि दो पॉइंट के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यूनिट दोनों का सेम। तो ये था आज का आपका कंसेप्ट कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ थैंक यू।